नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आज के इस विशेष वीडियो में आपको सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो के बारे में जानकारी दे दूं कि आज की जो वीडियो है वो हमारी वीडियो है मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के बारे में। और मुख्यमंत्री जो है सहायता योजना जो है मातृत्व सहायता योजना, उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिन परिवार के पास दूसरा बच्चा लड़का है उसके लिए भी सरकार जो है कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि दे रही है। वो प्रोत्साहन राशि कितनी है उसके बारे में बता देता हूँ। पहले तो मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो वो सेकंड बच्चा है लड़का, उसका जन्म जो है वो 8 मार्च 2022 के बाद हुआ होना चाहिए। वो इसमें फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कागजात क्या क्या चाहिए? नंबर 1 तो टिक्के का कार्ड, दूसरा बच्चे की माँ की फैमिली आईडी, जिस बच्चे का हम फार्म भर रहे हैं ना उसकी माँ की फैमिली आईडी, फिर बच्चे की माँ की बैंक की कॉपी, माँ का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड डिस्प्ले पे दिखा भी रखा है। और बीपीएल राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड हो या जाति का प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी एक हो। और जो मुख्य बात है सबसे जरूरी भाई, जो नंबर फैमिली आईडी में लिंक है वो फ़ोन नंबर जरूर लेके आना है। तो इसके लिए अब ये बता देता हूँ मैं कौन कौन सी औरतें इस फार्म को भर सकती हैं। जैसे कि मैंने 6 नंबर में बीपीएल राशन कार्ड के बारे में लिख रखा है। तो आप लोगों को ये होगा कि भी मेरा तो बीपीएल है नहीं, कईयों का तो बीपीएल है नहीं है लेकिन दूसरा लड़का है और 2022 मार्च 2022 के बाद उसका जन्म हुआ है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो बीपीएल के अलावा भी इस फार्म को भर सकते हैं। वो कौन कौन व्यक्ति हैं उसके बारे में बताता हूँ। नंबर 1 तो है जो औरतें एससी और एसटी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है ना, जो अनुसूचित जाति में आती हैं वो औरतें भी भर सकती हैं इस फार्म को। फिर ऐसी औरतें भी इस फार्म को भर सकती हैं जो भी 40% से ज़्यादा अपंगता के अंदर आते हैं, यानी कि हैंडीकैप है। फिर जो बीपीएल राशन कार्ड वाली महिलाएं हैं वो भी इस फार्म को भर सकती हैं भाई। और उसके बाद वुमेन बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि जिसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है अभी, वो औरत भी इस फार्म को भर सकती है। लेकिन उसको ये फार्म लेके आना पड़ेगा भाई, आयुष्मान कार्ड का जो कार्ड मिल रहा है ना वो लेके आना पड़ेगा, इसको स्कैन करके लगाना पड़ेगा। फिर जिनके औरतों के पास ई श्रम कार्ड बन रहा है भाई, उनका भी होता है। वुमेन फार्मर, महिला किसान, जिन औरतों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मानदेय आता है 6,000 रुपये वाला, वो भी इस फार्म को भरने में सक्षम है भाई, योग्य है इसके लिए। फिर उसके बाद जो मनरेगा जॉब कार्ड बन रहा है अभी, जो गांव में पंचायत कार्य करवाती हैं 100 दिन का रोजगार वाला बोलते हैं हम अपने जन में, वो औरतें भी इस फार्म को भर सकती हैं। और उसके अलावा अब देखिए, अब जो पॉइंट बता रहा हूँ वो मेन है भाई कि वुमेन हुज नेट फैमिली इनकम, औरतें जिनकी पारिवारिक इनकम इज लेस दैन ₹8 लाख पर एनम, यानी जिनकी 8 लाख से कम सालाना आमदन है, वो औरतें भी इस फार्म को भर सकती हैं। और भाई प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग आशा वर्कर, आशा आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर और आशा वर्कर, ये तीनों औरतें जिनके पास दूसरा बच्चा है तो वो भी इस फार्म को भर सकती हैं। अब इसको भरने के लिए हमें क्या करना होगा? ये तो थी इसकी योग्यता और कौन कब भर सकता था भाई। 8 लाख से नीचे आय वाली महिलाएं इसको फार्म को भर सकती हैं, चाहे उनका बीपीएल हो या ना बीपीएल हो। उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है भाई। तो इसको भरने का तरीका मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हमें सरल के ऊपर अपनी सिटीजन आईडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सीएससी की यदि कोई आईडी है तो उस पर ये मातृत्व मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना नहीं है, सिटीजन आईडी पर ये स्कीम है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमें सबसे पहले तो अपने फैमिली आईडी को डालेंगे सिटीजन आईडी पे, स्कीम बनने के बाद फैमिली आईडी नंबर डालेंगे, उसमें सदस्य का चयन करेंगे कि बच्चे की माँ का नाम चयन करना है आप लोगों ने। फिर उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही उसका पूरा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। फिर ये पूछा जाएगा आपसे कि ये सरकारी नौकरी पे या किसी पद पे तो नहीं है, तो वो हमने नो कर देना है। फिर उसके बाद उसके जेंडर को, फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो जब वो सारी चीज़ क्लियर होने के बाद आपके सामने आएगा नंबर ऑफ लिविंग बॉयज़, जीवित लड़कों की संख्या। देखिए किसी के पास मान लें एक लड़का और एक लड़की है,
तो वो 2 मेंबर हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर यदि हम करेंगे कि एक लड़का, मान लो सेकंड नंबर पे लड़का है, तो उसको हमने एक लड़का यदि करते हैं तो ये दूसरी साइड पे लेके चला जाता है, और जो नीचे वाली डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ से गायब हो जाती है। यानी कि ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लेके चला जाता है यहाँ पर। लेकिन इसके लिए जैसे देखिए इसमें दिया इन्होंने कि डीबीटी भी होना चाहिए उनका बैंक खाता, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस कार्ड जिसको हम एमसीपी कार्ड बोलते हैं, और औरतों के लिए ये। तो हमने यहाँ जैसे ये किया तो वो सारी चीज़ यहाँ से चलेगी। हम एमसीपी कार्ड का नंबर डालेंगे तो ये फार्म जो है अनकम्प्लीट सिचुएशन में चला जाएगा और आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लड़कों की संख्या क्या करनी है, 2। अब देखिए खुल गया MCTCH RCH ID, यानी कि जो आंगनबाड़ी वाली मैडम जो है वो फार्म भर के दे रही है, उस फार्म के नंबर को हमने यहाँ पर डाल देना। वो आंगनबाड़ी सेंटर का नंबर यहाँ पे डालना है। फिर बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि यहाँ पे डालनी है। अभी बच्चे का जन्म जो है वो मार्च 2022 के बाद होना चाहिए, यहाँ पर डालना है। फिर लास्ट मस्टरल पीरियड यानी कि अंतिम मासिक धर्म की तिथि वो आंगनबाड़ी वाली आपको फार्म भर के देगी, उस फार्म में ये डेट डाल देनी है। फिर उसके बाद इन्होंने मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो टिक्के वाली कॉपी ना है ना भाई, उसको बोलते हैं मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कॉपी, यानी कि MCP कार्ड, मातृ शिशु संरक्षण, उसको हमने यहाँ पर कर देना कि हमारे पास टिक्के वाला है। यदि हम यहाँ पर यस करेंगे तो वो सारी डिटेल हमारे से आगे मांगेगा। यदि हम यहाँ पर नो करते हैं तो देखिए नो करते ही डिटेल जो है काफ़ी सारी गायब हो जाती हैं, और यदि यहाँ पर यस करते हैं तो उसका नंबर MCP रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि हम यहाँ पर उसका पंजीकरण नंबर 12 अक्षरों का होता है, लेकिन इसमें 10 अक्षर उठाता है, 12 अक्षरों को नहीं उठाता। तो यदि वो 12 अक्षरों को नहीं उठा रहा है तो पहले 2 अक्षर उसको हटा दो भाई, बाद के जो है 10 डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है एंटी नेटल चेकअप, यानी कि ANC डेट, प्रसव पूर्व कौन कौन सी जांच हो यार, वो जांच किस डेट में हुई है वो यहाँ पर हमने डाल देनी है। फिर यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सबमिशन लोकेशन की फार्म को हमने कहाँ पर जमा कराना है, तो हरियाणा राज्य हो गया, यहाँ पर जिले का नाम लिखेंगे। और फिर जो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र का ऑफिस है वो किस ब्लॉक के अंदर है या डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम कैथल डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो ये देखिए कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोला, कैथल रूरल आ गया, कैथल अर्बन आ गया, इनके ऑफिस क्लायत है, पुंडरी है, राजौंद और सीवन है। तो इनमें से हमने किसी एक को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद बेनिफिशियरी एड्रेस आएगा, जो माता का एड्रेस है वो आएगा हमारे पास, वो डाल देना हमने। वो डालने के बाद फिर चाइल्ड डिटेल, बच्चे की डिटेल मांगेगा कि लड़का है या लड़की, तो हमने यहाँ पर मेल डाल देना है। फिर उसको BCG का इंजेक्शन, जो इंजेक्शन वाली कॉपी है अभी उसमें भी होगा, और जो आंगनबाड़ी मैडम है फार्म भर के देगी उसमें भी वो BCG इंजेक्शन की डेट होगी, वो हमने पहले टिक्के की डेट यहाँ पे। फिर जो सेकंड इंजेक्शन लगेगा उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है, जो DPT का इंजेक्शन है थर्ड, तीसरा टिक्का, उसकी डेट यहाँ पर, और जो हमारा हेपेटाइटिस B का चौथा इंजेक्शन अभी उसकी डेट यहाँ पर डाल देनी है। फिर ये बैंक की डिटेल डालनी है। बैंक की डिटेल डालने के बाद हमने आई एग्री पे क्लिक करके जहाँ पर जो ये कैप्चा है इस कैप्चा को हमने डाल देना है, और ये कैप्चा डालते ही हमारे पास सबमिट बटन आएगा, सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं हमारे सामने जो हमने फॉर्म फिल किया है उसकी कंप्लीट डिटेल खुल के सामने आएगी। उस डिटेल को हमने इसमें चेक कर लेना है, और फिर हमने जो है इसके अंदर डॉक्यूमेंट लगाने हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट मांगेगा सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, BPL है तो BPL वो जो भी है। फिर दूसरे नंबर पे मांगता है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। फिर तीसरे नंबर पे मांगता है उसको जो मदर केयर वाली जो MCP लगती है प्रोटेक्शन वाली, मातृ शिशु संरक्षण वाली जो कॉपी है, टिक्के वाली कॉपी बोलना जिस नाम आम भाषा में, उसको हमने लगाना है स्कैन करके। उसके बाद लास्ट में है बैंक की पासबुक। ये 4 चीज़ लगेंगी, और जैसे वो चारों चीज़ हम लगाएंगे तो उसको सबमिट कर दो भाई, ये फार्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट हम स्कैन करके लगा रहे हैं भाई उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 300 DPI में उसको स्कैन करो और फिर उसको रीसाइज PDF करो 200 KB, आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी और फार्म में ऑब्जेक्शन का भी डर नहीं रहेगा। तो ये तो था हमारा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के बारे में भाई। और यदि आपने ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी इसको अधिक से अधिक शेयर भी करना है, इसको लाइक भी करना है, और कमेंट भी करो इसके बारे में। यदि कुछ और जानकारी चाहिए तो भी अब वीडियो अब ज़्यादा ना लंबी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए अपने मित्र दिनेश कुमार को इजाज़त दीजिए।
अगले वीडियो में फिर आपके साथ आपसे रूबरू भी होंगे और कुछ ना कुछ नई जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हरियाणा, जय गौ माता, जय किसान।